अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, HTML सीरीज़ का ये पार्ट 11 है। इसमें हम HTML का एक बहुत ही यूज़फुल टैग जो कि एंकर टैग है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली एंकर टैग का बहुत यूज़ होता है। एंकर टैग का क्या यूज़ होता है? एंकर टैग को यूज़ करके हम जो है वो पेजेस की लिंकिंग करते हैं। जब हमने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, दूसरे से तीसरे पेज पे जाना है या तीसरे से पहले पेज पे आना है, तो इस तरह की लिंकिंग जो है वो हम एंकर टैग को यूज़ करके जो है वो कर सकते हैं। तो एंकर टैग का बेसिकली यूज क्या है? इसको यूज करके हम पेजेस को आपस में लिंक करते हैं। तो पेजेस को लिंक करने के लिए जैसे कि हम एक्सटर्नल पेज भी कर सकते हैं लिंक। एक्सटर्नल पेज से मुराद क्या है? हमने अपने पेज पे या हमारे वेबसाइट पे कोई लिंक ऐड किया है, गो टू, जैसे कि कह दिया कि मैंने गूगल का लिंक ऐड किया हुआ है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे यूजर बट लिंक पे क्लिक करे तो गूगल की वेबसाइट ओपन हो जाए, जो गूगल की ऑफिशियल मतलब www.google.com है। ऐसे ही यूट्यूब की ऑफिशियल वेब, कोई भी लिंक जो है वो, इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल पेज को क्या है, लिंक कर रहे हैं। ठीक है, इसका इंटरनल पेज लिंकिंग भी होती है एंकर टैग में। इंटरनल पेज लिंक से मुराद क्या है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे कोई होम पेज है, जैसे कि वो काफ़ी उसमें कंटेंट पड़ा हुआ, काफ़ी लेंथी पेज है, तो उसमें हमने ऐसे कह लें कि सेगमेंट बनाए हुए हैं कि पहले टॉप पे ऐड किया हुआ है हमने गो टू फुटर, कि जैसे ही यूजर उस लिंक उस पर क्लिक करे, लिंक बनाया हुआ हमने, तो वो हमें उसी पेज के फुटर में ले जाए। और ऐसे ही हमने फुटर में एक लिंक ऐड किया हुआ है, जैसे कि गो टू टॉप। जैसे ही उस फुटर वाले लिंक पे कोई क्लिक करे यूजर, तो हमें उसी पेज के टॉप पे ले जाए। ये क्या हो रहा है? सेम ही पेज में स्क्रोलिंग हो रही है अलग डिफरेंट टाइप से। तो इसे बोलते हैं इंटरनल पेज लिंक। इसके अलावा हमारे पास एक होता है मेल टू लिंक। मेल टू लिंक का क्या यूज होता है? आपने बहुत सी वेबसाइट पे देखा होगा कि वहां पे फॉर्म होता है, जैसे कि नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, आप यहाँ अपना कोई भी मैसेज आप डाल के सेंड करते हैं, तो वो जिसकी वेबसाइट होती है उसको जो है वो मेल चली जाती है। तो इसके लिए इस तरह का जो है ना, इसका ही यूज होता है मेल टू लिंक का। इसमें हम अपनी जो है ना ईमेल भी बता देते हैं, और सब्जेक्ट वगैरह कुछ हम जो है इसकी सेटिंग कर देते हैं, जिसको जैसे ही यूजर उस पर क्लिक करे तो वो क्या करता है, उसका ही तो ये जीमेल को ओपन कर देगा, और जीमेल में पहले से ही जो है ना वो हमारी मेल जो हमने लिखी होगी इस लिंक में, वो सेट होगी। अगर कोई सब्जेक्ट या डिस्क्रिप्शन भी हमने सेट की होगी, वो पहले से कुछ लिखी होगी, और यूजर अपनी लिखेगा और सेंड के बटन पे क्लिक करेगा, तो हमें जो है वो, हमें जो ईमेल दिया होगा उस पर हमें जो है वो सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस तरह की जो है ना मेल टू लिंक को हम यूज करते हैं अगर हमने मेलिंग वगैरह का भी सिस्टम अपनी पेज में ऐड करना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एंकर टैग की। सबसे जो इसकी यूजफुल प्रॉपर्टी है वो है href। अब जो एंकर टैग है ना, इसको हाइपरलिंक जो है टैग वो भी बोलते हैं। href का मतलब कि ये जो हमने लिंक बनाया है, ये किस पेज को जाके जो है वो लिंक करना, किस पेज को हम लिंक कर रहे हैं, उसका जो कंप्लीट पाथ है ना, वो हम href में देते हैं। जैसे भी हमने जो भी लिंक बनाया होगा, तो href में हमने जो भी एड्रेस पास किया होगा, ये उस लिंक को कॉल कर लेगा, उस पेज को कॉल कर लेगा। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है टारगेट। टारगेट का मतलब क्या है? टारगेट का मतलब ये है कि ये जो हमने लिंक बनाया है ना, जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करे तो ये उसी विंडो में ओपन हो जो पेज है, एक न्यू विंडो में जो है वो हमारा पेज ओपन करे और उसका कंटेंट शो करे। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी अभी प्रैक्टिकल में आपको डिटेल में से जो है वो कवर हो जाएगी, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास नेम वगैरह। नेम जो है इसका यूज होता है इंटरनल पेज लिंकिंग में। ये जब इंटरनल पेज लिंक में आपको बताऊंगा, तब जो है ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको बताऊंगा उधर। तो चलिए अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में इसको प्रैक्टिकल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एंकर टैग .html के नाम से। तो ये फ्रेंड, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, एंकर टैग .html, और इसको मैंने सेव किया है जनाब यहाँ पे लर्न html का फोल्डर, जो कि हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे है। यहाँ पे ये देखें हमारे पास है एंकर टैग .html। अभी मैं आपको इधर से ही डबल क्लिक करके ओपन करके दिखा देता हूँ क्रोम में। अभी हमने कुछ भी इसमें जो है वो भी सेट नहीं किया, सिर्फ टाइटल टैग ही सेट किया है। टाइटल टैग बेसिकली जो है आपको इधर नजर भी आ रहा होगा, ये देखें एंकर टैग। तो बस अभी तक हमने यही सेट किया है। चलिए अब मैं आपको इस पे लिंक बनाना सिखाता हूँ कि हम लिंक कैसे बनाते हैं। सबसे पहला लिंक बनाने के लिए हम यूज करते हैं इसको ए को शुरू किया और इस पे क्लोज भी किया। अब इसके अंदर बेसिकली हम टेक्स्ट लिखते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ गो टू मार्की टैग पेज, जो मार्केट टैग पेज जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, मैं इसको उस पे ले जाना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने अपनी मर्जी से कोई भी दे सकता हूँ। अभी देखें, मैं इसको सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो हमें किस तरह की आउटपुट दिखती है। मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें गो टू मार्केट टैग पेज लिखा तो आ रहा है, लेकिन देखें भी ये कोई लिंक नहीं है, इस पर क्लिकेबल नहीं है। तो क्लिकेबल कैसे बनेगा?
क्लिकेबल बनेगा अगर ये ए के अंदर इसकी href प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। href लिखा मैंने, अब इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ ब्राउजर में, तो मैंने सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए कि लिंक बन चुका है, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, और जैसे भी मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये क्लिकेबल लिंक बन चुका है, ये देखें आपके सामने। तो ये वो होता है बेसिकली एंकर टैग। अब देखें ये लिंक तो बन गया, लेकिन href के अंदर यहाँ हमने बताना होता है कि ये किस पेज को टारगेट करेगा। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा, ये जो हमने लिखा है, तो ये कहाँ पे जाएगा। तो उसके लिए मैं एक आपको फाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये देखें marketag.html, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में टैग कवर किया था। इसको मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ ब्राउजर में। तो ये देखिए लोड हो रहा है अभी। ये मार्केट टैग हमने जो अपनी पिछली वीडियो में किया था कवर, अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें। ये देखिए हमारे पास इस पेज पे हमने ये वाली टैग को कवर किया था। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे इस पेज पे कोई इस पे क्लिक करे तो ये हमें इस पेज पे ले आए। तो ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको ये एक बार ये ब्राउजर में भी दिखा देता हूँ। सॉरी, ब्राउजर में कह रहा हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड में। आप इसको राइट क्लिक करके इधर से, या ओपन विद ऐसे करके भी कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, नहीं तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पकड़ा इधर से विजुअल स्टूडियो कोड में ले आया और यहाँ पे ला के मैंने ऊपर छोड़ दिया, तो यहाँ पे भी ये ओपन हो जाएगी फाइल। चलिए जी, अब मैंने इस पे लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज समझने वाली है। अब देखिए मार्केट टैग जो है ना, ये ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे एंकर टैग। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ समझने के लिए कि ये हमारा एंकर टैग जो है ना पेज है, एंकर टैग पेज। तो वो वहां पे तो मार्केट है, तो हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है। अब देखें ये दोनों फाइल्स जो है ना, ये लर्न HTML का हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर है, उसके अंदर ही पड़ी हुई है दोनों फाइल्स। यहाँ पे देखें एंकर टैग डॉट HTML, यहाँ पे हमारे पास मार्केट टैग डॉट HTML। अगर आपके पास इस तरह एक ही फोल्डर में सेम फाइल पड़ी हुई है दोनों, तो इसको कैसे लिंक करते हैं। और अगर आपके पास किसी फोल्डर में कोई पड़ी हुई है फाइल, उसके साथ कैसे लिंक करते हैं, ये मैं आपको दोनों भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर तो आपके पास सेम ही फोल्डर में है तो आपने डायरेक्ट इससे सिंपल इसे बताना है कि ये वाली फाइल जहाँ पे ओपन है ना आपके पास, यहीं पे वो फाइल पड़ी हुई है marky.html। तो ये खुद ब खुद ही ढूंढ लेगा इसको। अब मैं आप अगर इसको सेव करता हूँ, तो जैसे ही मैं इस जो हमने लिंक बनाया है, ये वाला आप कोई भी रख सकते हैं, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमें इस पेज पे ले जाएगा, जो कि पेज हमारे पास ये ओपन भी है इधर। ये देखें ये वाली जो कि हमारे पास ओपन है, इसका टाइटल है marketag.html। ठीक है जी, मैं आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी देखिए मैं इसको इधर से क्लोज कर देता हूँ। अभी देखें हम जो है ना एंकर टैग पेज पे मौजूद है। अब मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये हमें मार्केट टैग पे ले गया। ये देखें आपका मार्केट टैग में, लेकिन यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर देता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमें दोबारा एंकर टैग पे ले जाए। तो चलिए हमारे पास मार्केट टैग की फाइल ओपन है, तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो है ना, मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ, एक लिंक ए। तो ये मैंने लिंक डाल दिया, ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू एंकर टैग पेज, ये मैंने लिख दिया। अब ऐसे तो ये लिंक नहीं बनेगा, इसको मैं href भी करना पड़ेगा। href करूंगा और इसको बता दूंगा, अब ये भी सेम ही फोल्डर के अंदर है, तो मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगा एंकर टैग डॉट HTML। एंकर टैग डॉट HTML ये ऐसे ही आपने देनी है एक्सटेंशन के साथ। एंकर टैग फाइल का नेम है, डॉट इसकी एक्सटेंशन, कि ये इस फाइल पे चला जाए। चलिए अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो ये देखिए हमारे पास मार्केट टैग फाइल ही ओपन है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास एक लिंक आ चुका है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें एंकर टैग पेज पे ले जा रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें गो टू एंकर टैग पेज पे ले जा रहा है। तो ये था बेसिकली। लेकिन यहाँ पे आप दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यही अगर मार्केट टैग जो है हमारा किसी फोल्डर में मौजूद है, जैसे कि मैं इधर एक फोल्डर बना लेता हूँ जल्दी से, जिसको मैं कहता हूँ पेज। इसका नेम मैं कोई भी रख लेता हूँ, जैसे पेज रख लिया। और यहाँ पे मैं जो मार्केट टैग है ना, ये वाली, इसको कट करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब हो गया जनाब। अब मैं अगर आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये इसे फाइल मिलेगी नहीं बेसिकली। ये देखें क्योंकि एड्रेस चेंज हो चुका है फाइल का। आप देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, वो एक फोल्डर के अंदर है, ना कि सेम फोल्डर के अंदर। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो देखिए हमें एक एरर दे रहा है कि योर फाइल कुडंट बी असेस्ड, कि आपकी फाइल का हमें पता नहीं है कि कहाँ पे पड़ी हुई है वो। तो आप कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए आपने जाना है एंकर टैग डॉट HTML। अब उसको सेम आपने कंप्लीट बेसिकली यहाँ पे एड्रेस बताना होता है। तो अब हम इसे कहेंगे कि हमारा ये जिस फोल्डर में ये फाइल ओपन है पड़ी हुई है, वहां पे एक जो फोल्डर है पेज नाम का, उसके अंदर जो है ना हमारी ये फाइल पड़ी हुई है मार्की टैग डॉट HTML। पेजेस के अंदर, पेज फोल्डर के अंदर चले जाओ, ये स्लैश लगा के, इसके अंदर पड़ी हुई है मार्की टैग डॉट HTML। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये कहाँ पे मैंने किया, एंकर टैग पे लिंक किया है मार्की टैग को। चलिए आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। वापस चलते हैं, इधर से मैं इसको वापस करता हूँ।
तो ये हम एंकर टैग पे आ चुके हैं। मैं अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ चुके हैं। अब मैं लिख करता हूँ इस पे, तो ये बिल्कुल सही से जो है वो फाइल चली गई है। ये देखें मार्केट टैग डॉट एचटीएमएल, आपको इधर यूआरएल बार में भी दिख रहा होगा कि एचटीएमएल फोल्डर के अंदर, पेज के फोल्डर के अंदर ये जो है ना मार्केट टैग डॉट एचटीएमएल के अंदर गया चला है। अब चूंकि ये एक फोल्डर के अंदर चला गया है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास क्या होता है हमारे साथ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें एंकर टैग पेज भी इसे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो एक फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो फोल्डर से पहले हमने इसे बाहर लेके आना है, फिर हमने बताना है कि यहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो ये कैसे करेंगे? चलते हैं जनाब अपनी मार्केट टैग डॉट एचटीएमएल फाइल में। यहाँ पे मैं अब ऐसे इसको लिंक नहीं करूंगा, मैं इसको बताऊंगा पहले कि डॉट डॉट लगाऊंगा। इसका मतलब कि फोल्डर से बाहर आओ, जिस फोल्डर में भी आप मौजूद हो उससे बाहर आओ, स्लैश, उसके बाद ये फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, ये वाली एंकर टैग डॉट एचटीएमएल। अब मैं इसको सेव करता हूँ अगर, तो पहला फोल्डर से बाहर आओ, फोल्डर से बाहर आने के लिए डॉट डॉट लगाना है आपने, स्लैश, उसके बाद अपनी फाइल का नेम देना है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ आपके सामने, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं अब हमारा एरर जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो ये देखिए मार्केट टैग पे मौजूद है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं गो टू एंकर टैग पे, अभी भी हमारे पास मेरे ख्याल में नहीं से सही मिला। चले दोबारा करते हैं, चेक करते हैं क्या मसला है। तो उसके लिए मैं इसको href दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि मैं ऐसे कहूँगा कि पहले जो है ना जनाब यहाँ से बाहर आओ, स्लैश, ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जनाब, सॉरी ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ये जो फाइल ओपन की हुई ना ये पहले सेम फोल्डर में पड़ी हुई थी। ठीक है जी, मैं इसको कंट्रोल Z करके वैसे ही कर देता हूँ, लेकिन ये सेम फोल्डर में पड़ी हुई थी, इसलिए जो है ना जब हमने इसे ओपन किया था तो ये सेम फोल्डर में थी। ये ऐसे, ये देखें यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन अब हमने इसको कट करके कहाँ पे डाल दिया? पेजेस के अंदर। तो अब कह रहे कि फाइल डिलीट हो चुकी है, अब एडिटिंग नहीं हो रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से फाइल को इसको ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको इधर से क्लोज करता हूँ। अब जो है ना फाइल, इधर चलते हैं पेज वाले में। अब इस फाइल को मैं, ये वाली फाइल पे अब मैंने कोडिंग करनी है क्योंकि ये फोल्डर के अंदर चली गई है। अब इधर को मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ओपन हो चुकी है। अब देखें इस पे वही लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको बताने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब ये फोल्डर के अंदर है तो पहले इस फोल्डर से बाहर आओ, स्लैश, डॉट डॉट का मतलब इस फोल्डर से बाहर आओ। अब मैं बताऊंगा कि किस फाइल के साथ मैंने इसको लिंक करना है, तो वो है हमारी एंकर टैग डॉट एचटीएमएल। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली थी। ये मार्केट टैग पे मैंने लगाया डॉट डॉट के फोल्डर से बाहर आओ, फिर वहां पे एंकर टैग डॉट एचटीएमएल की फाइल जो है वो ढूंढो। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा जब, तो इधर चलते हैं वापस दोबारा से, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं इसको गो टू एंकर टैग पेज, तो ये देखें हमें एंकर टैग पेज पे ले जा रहा है। गो टू मार्केट टैग पेज, तो ये हमें मार्केट टैग पेज पे ले जा रहा है, क्योंकि ये दोनों फाइल ये फोल्डर के अंदर है। ये देखें अब फोल्डर के अंदर है पेजेस वाले के। जैसे मैं इसको इस पे क्लिक करूंगा तो ये उससे बाहर आ चुका है, ये देखें लर्न एचटीएमएल के अंदर। तो ये थी छोटी सी चीज। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एंकर टैग में चलता हूँ, सबसे पहली जो है ना इसकी प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल पेज लिंक, एक्सटर्नल पेज लिंक कैसे कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि मैं इधर अपने ब्राउजर में चलता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिख देता हूँ www.google.com लिख लेते हैं। चले google.com, ये मैंने लिखा। तो ये बेसिकली हमें गूगल की, ओहो इंटरनेट नहीं है, एक मिनट में इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फ्रेंड मैंने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से देखें मैंने गूगल, ये गूगल की ऑफिशियल जो है ना सर्च इंजन जो है हमारा, उसकी वेबसाइट पे हूँ। तो यहाँ से ये वाला लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इधर लिंक एक डालता हूँ यहाँ पे, कि जैसे यूजर उस पर क्लिक करे तो ये गूगल की वेबसाइट पे आ जाए। ये बेसिकली मैं करना चाह रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल पेज लिंक कर रहे हैं हम। तो ये देखिए मार्केट टैग वाला मैं सेम ही रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और टैग जो है वो ऐड कर लेता हूँ, ए टैग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गो टू गूगल, सॉरी गूगल पेज, और यहाँ पे href में जो है ना href, यहाँ पे मैं वो जो लिंक मैंने कॉपी किया है उधर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको, ये साथ में ऐसे ही आ रहा है, चले मैं इसको ये आगे वाला डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ google.com ही चलेगा। ठीक है जी, अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको ब्राउजर में रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जो कि हमारा एंकर टैग ये वाला है। तो ये देखें गो टू गूगल पेज, ये सेम ही लाइन में आ रही है। तो इसको अब ये हम सेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे br का टैग, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, br टैग यूज करके कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें नीचे आ चुका है। अब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो देखें हमें इसी पेज के अंदर जो है ना गूगल की वेबसाइट जो है ना ओपन कर देगा, जबकि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखिए इसने ओपन कर दी है। तो ये था बेसिकली एक्सटर्नल पेज लिंक। ऐसे आप यूआरएल जो भी सेट करेंगे ये ऐसे भी जो है वो आप पेज पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज
जो है ना, ये देखें इसने सेम ही विंडो जिसमें हमारी फाइल ओपन थी वहीं पे ओपन कर दिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ना वो है टारगेट। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ टारगेट, टारगेट टारगेट इज इक्वल टू, ये इसकी 4 प्रॉपर्टी होती है, एक ब्लैंक है, एक पेरेंट है, एक सेल्फ है, एक टॉप है। अभी इस वीडियो में हम जो है वो ब्लैंक और सेल्फ को जो है यूज करेंगे। बाकी तो अभी आपको क्लियर नहीं है क्योंकि ये हम थोड़ा सा हमारा अभी रहता है, अभी कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको ये चीजें भी क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली है जी अंडरस्कोर ब्लैंक। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे ही इसने मैंने इस पर क्लिक किया था गो टू गूगल पेज, तो इसने हमें इसी विंडो में ओपन कर दिया है। लेकिन हमने ब्लैंक यूज किया होगा तो ये हमें ऐसे एक न्यू टैब बना के देगा। जैसे कि ये देखें, ऐसे प्लस में करूंगा तो ये टैब बनता है। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको बैक करता हूँ, इधर से एंकर टैग में चलते हैं हम दोबारा एंकर टैग वाले पेज में, तो ये हमें उधर ले जाएगा। तो ये देखिए एंकर टैग वाले पेज में हम आ चुके हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसी विंडो को रिफ्रेश नहीं करेगा बल्कि एक न्यू टैब ओपन कर देगा। ये देखें, इसको बोलते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब ये उस टैब में जो है वो हमें गूगल के जो वेबसाइट है उसे ओपन करके देगा। ऐसे हमारे पास एक सेल्फ होती है, सेल्फ जो कि मैंने आपको बताया सेल्फ बाय डिफॉल्ट होती है। सेल्फ का मतलब उसी सेम विंडो में वो तो रहेगा ही। जैसे मैं इसको अंडरस्कोर सेल्फ कर देता हूँ, इसका मतलब जैसा कि पहले था कि सेम विंडो में ही इधर ही शो कर दो। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जैसे ही, तो ये इसी विंडो में ही सेल्फ, जो अगर दो ना दो ये तो सेम ही है ना, ये तो काम करके ये सेम विंडो में ही हमें जो है वो पेज रिफ्रेश करके दे देता है। तो ये था बेसिकली हमारे पास एंकर टैग। अभी इसका कुछ थोड़ी सी इंटरनल पेज लिंक और मेल टू लिंक जो है वो रहता है, और इसके अलावा इसकी एक नेम प्रॉपर्टी भी रहती है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था बेसिकली एंकर टैग को यूज करके हम जो है वो पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। और इसकी हमने एक टारगेट और प्रॉपर्टी देखी, इसकी भी दो जो है वो रहती है पेरेंट। पेरेंट का मतलब एक पेरेंट फॉर्म में ही जो है वो ये जो यूआरएल है उसको लोड करो। और यहाँ एक होती है टॉप, टॉप में भी जो कि हमारा आई फ्रेम टैग रहता है, जो मैं आपको क्लियर करवाते हूँ तब क्लियर जो है वो ये करवा दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।